नमस्कार। आज हम जानेंगे चौथे श्लोक का अर्थ। श्लोक चौथा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्लोक का अर्थ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। प्रभो संबोधन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले होने के कारण सर्वसमर्थ है। इसलिए यदि मैं आपके उस रूप के दर्शन का सुयोग्य अधिकारी नहीं हूं, तो आप कृपा पूर्वक अपने सामर्थ्य से मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं तथा योगेश्वर विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं। अतएव यदि आप चाहें तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइए। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव मैं आपके श्रीमुख से सुन चुका हूं, वह वस्तुतः वैसा ही है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और यह भी ठीक है कि आपने यदि उस स्वरूप के दर्शन मुझको नहीं कराए, तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि दर्शन कराने का आप योगेश्वरेश्वर में सामर्थ्य नहीं है, और न किसी भी अंश में मेरा विश्वास ही कम होगा। परंतु इतना अवश्य है कि मेरे मन में आपके उस रूप के दर्शन की लालसा अत्यंत प्रबल है। आप अंतर्यामी हैं। देख ले, जान ले कि मेरी वह लालसा सच्ची और उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसा को सच्ची पाते हैं, तब तो प्रभो, मैं उस स्वरूप के दर्शन का अधिकारी हो जाता हूँ, क्योंकि आप तो भक्त वांछा कल्पतरु है। उसके मन की इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यता को नहीं देखते। इसलिए यदि उचित समझे तो कृपा करके अपने उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। इस प्रकार आज हमने चौथे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 5वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।